ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की शेखी पर चीन का हथौड़ा। भारत की स्ट्राइक, पाकिस्तान की कहानी और चीन ने तोड़ दी स्क्रिप्ट। नमस्कार, इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं इशिका त्यागी और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। आज की शुरुआत करते हैं एक ऐसे मुद्दे से जिसने पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति, सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय समीकरणों को एक बार फिर झकझोर कर रख दिया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हाल ही में अमेरिका की कांग्रेस को सौंपी गई एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए खुद अपनी पीठ थपथपाई है। उन्होंने दावा किया है कि यह रिपोर्ट 7 से 10 मई के बीच भारत और पाकिस्तान के बीच हुई लड़ाई में पाकिस्तानी सेना की कथित जीत को मजबूत करती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि इस रिपोर्ट पर सवाल सिर्फ भारत ने नहीं उठाया, बल्कि पाकिस्तान के सबसे करीबी दोस्त चीन ने भी इसे भ्रामक बताकर खारिज कर दिया है। बिल्कुल, और इसमें दिलचस्प बात यह है कि ये पूरा मामला तब शुरू हुआ जब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में कार्यक्रम के दौरान शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत से लड़ाई में उनकी सेना ने शानदार प्रदर्शन किया और यूएस कमीशन की रिपोर्ट उनकी सेना की तारीफ कर रही है। उन्होंने इसका पूरा श्रेय अपने आर्मी चीफ आसिम मुनीर को दे दिया। रिपोर्ट में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाक सेना के लड़ाई के तरीके की तारीफ किए जाने का दावा किया गया, लेकिन रिपोर्ट पाकिस्तान के अपने सैन्य ठिकानों पर हुए नुकसान को लगभग नजरअंदाज करती हुई दिखी, जिससे इसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएस चीन इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन ने कहा है कि 7 से 10 मई तक चली 4 दिन की इस लड़ाई में पाकिस्तान को बढ़त मिली थी। हालांकि इस कथित बढ़त के दावों को लेकर चीन ने ही इस रिपोर्ट को गलत बताते हुए इस पे साफ कहा कि इसमें तथ्यात्मक त्रुटियां हैं। ऐसे में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का इस रिपोर्ट पर भरोसा दिखाना कई तरीके के नए सवाल खड़ा करता है। यानी पाकिस्तान के सबसे प्यारे दोस्त चीन ने ही उसकी तारीफों वाली रिपोर्ट को खारिज कर दिया। इस पूरी घटना का बीच दरअसल उस आतंकी हमले से शुरू होता है जो इस साल 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगांव में हुआ था। इस हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई थी। भारत ने इस हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया और इसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। इसके तहत 7 मई को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के पंजाब और पीओके में एयर स्ट्राइक की और कई आतंकी ठिकानों के साथ साथ पाक सेना के अड्डों को भी निशाना बनाया। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ आतंकियों के ठिकानों पर किया गया था, लेकिन पाकिस्तान की तो फितरत रही है कि वो आतंकियों को पनाह देता है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया दहशतगर्दों पर, लेकिन मिर्ची लगी पाकिस्तान के मंत्रियों पर। आपको बता दें, यहीं से दोनों देशों के बीच तनाव तेजी से बढ़ा और 7 मई से 10 मई तक दोनों ओर से जबरदस्त हवाई हमले हुए। आसमान में विमानों की गड़गड़ाहट, सीमाओं पर हलचल और दोनों देशों की सेनाओं की सतर्कता ने माहौल को बेहद तनावपूर्ण बना दिया। आखिरकार 10 मई को दोनों पक्षों ने सीज फायर पर सहमति जताई और लड़ाई को रोक दिया गया। लेकिन सीज फायर के बाद भी लड़ाई बंद नहीं हुई, बल्कि दावों की लड़ाई शुरू हो गई। पाकिस्तान अपनी जीत के दावे करता रहा, वहीं भारत ने इन दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसमें दिलचस्पी दिखाते हुए दावा किया कि उन्होंने दोनों देशों के बीच सीज फायर कराने में भूमिका निभाई है। लेकिन वहीं पर भारत का बयान सामने आया, जिसमें भारत ने कहा कि इसमें किसी भी तीसरे देश का हाथ नहीं है। बिल्कुल, भारत ने ट्रंप के इन दावों को सीधे शब्दों में नकार दिया। भारत ने कहा कि सीज फायर दोनों देशों के बीच बातचीत से हुआ, ना कि किसी तीसरे देश के हस्तक्षेप से, जैसा कि तान्या ने अभी कहा। लेकिन पाकिस्तान की सरकार और सेना लगातार ट्रंप की बातों का समर्थन करती रही। ऐसा लगता था मानो पाकिस्तान हर हाल में ट्रंप को खुश रखना चाह रहा हो, ताकि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने पक्ष में बयान दिला सके, ट्रंप से कटोरा लेके भीख मांग सके। क्योंकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था तो इस वक्त कंगाली में जूझ रही है। तो पाकिस्तान का जो मेन मोटिव, यानी जो मेन मकसद रहा, वो यही रहा कि किस तरीके से ट्रंप को खुश करें, ताकि खुश करने से पाकिस्तान को ट्रंप भीख में कुछ पैसे दे दे।
बिल्कुल दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान की तरफ से बार बार ट्रंप के दावों को सही बताना और उसी के साथ ये कहना कि अमेरिका की रिपोर्ट उनकी जीत की पुष्टि करती है एक तरह से कूटनीतिक रणनीति जैसे दिखता है। लेकिन जब चीन जैसे करीबी देश ही रिपोर्ट को गलत बता दे तो ये पाकिस्तान के लिए एक असहज स्थिति पैदा कर देता है। अगर हम जमीनी हकीकत की बात करें तो रिपोर्ट जिस तरह पाकिस्तान के एयरबेस और सैन्य ठिकानों पर हुए नुकसान को नजरअंदाज करती है, वो अपने आप में कई सवाल उठाती है, क्योंकि लड़ाई के दौरान पाकिस्तान के कई ठिकानों को भारतीय हमलों में नुकसान हुआ था, जिसका जिक्र रिपोर्ट में कम या तो ना के बराबर मिलता है। बिल्कुल इसी वजह से इस रिपोर्ट को लेकर भारत ही नहीं बल्कि कई अन्य देशों ने भी शंका जताई है। और अब जब चीन खुद इसे भ्रामक बताकर खारिज कर चुका है तो ये साफ हो जाता है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री द्वारा की गई रिपोर्ट की तारीफ राजनीतिक बयानबाजी से ज्यादा कुछ नहीं लगती है। शहबाज शरीफ ने अपने भाषण में कहा कि पाकिस्तान की सेना ने लड़ाई में शानदार प्रदर्शन किया और अमेरिका की रिपोर्ट इसे साबित करती है। उन्होंने कहा कि पूरा श्रेय आसिम मुनीर को जाता है। जी हाँ, वही वहां के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो हर जगह दिखाई देते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या वास्तव में ऐसा कुछ हुआ या सिर्फ घरेलू राजनीति में लोकप्रियता हासिल करने की ये सिर्फ एक सोची समझी कोशिश कह लें या फिर एक सोची समझी साजिश कह लें, क्या कहलाती है ये? क्योंकि भारत ने अपनी तरफ से साफ कहा कि इस लड़ाई में उसने पाकिस्तान के कई आतंकवादी ठिकानों और सैन्य अड्डों को निशाना बनाया और सभी लक्ष्य को सफलतापूर्वक पूरा किया। भारत ने पाकिस्तान की किसी भी जीत के दावे को नकारते हुए कहा कि तथ्य बिल्कुल उलट रहे हैं। अब इस पूरी घटना में सबसे दिलचस्प भूमिका अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रही। ट्रंप ने बार बार दावा किया कि उनकी कोशिशों से ही सीज फायर हुआ। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उनके कई दावे पहले भी विवादों में रहे हैं, इसलिए भारत ने उनके इस दावे को तवज्जो नहीं दी। पाकिस्तान की तरफ से ट्रंप को खुश करने की कोशिशें साफ नजर आईं। पाकिस्तान की सरकार और सेना हर बयान में ट्रंप के दावों को सही बताती रही। ऐसा लग रहा था कि मानो पाकिस्तान चाहता था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रंप उनकी तरफदारी करे और भारत पर दबाव बनाए। लेकिन इस सबके बीच चीन द्वारा आए बयान ने पाकिस्तान की पूरी रणनीति को मुश्किल में डाल दिया। चीन का कहना था कि अमेरिका की ये रिपोर्ट अधूरी और तथ्यहीन है और ये दोनों देशों के बीच तनाव को अनावश्यक बढ़ावा देती है। यानी जब चीन, पाकिस्तान का सबसे खास दोस्त, चीन ही पाकिस्तान के उलट जा रहा है तो बेचारे पाकिस्तान के सोचने समझने की शक्ति तो यहाँ खत्म हो गई। यानी जब पाकिस्तान का सबसे खास दोस्त चीन ही उसके खिलाफ जा रहा है तो पाकिस्तान अमेरिका की रिपोर्ट लेकर क्या करेगा? ये बड़े सवाल यहां पर खड़े होते हैं। ये बयान पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका था क्योंकि चीन ही उसका सबसे करीबी दोस्त और हर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर उसका समर्थन करने वाला देश है। जब वही देश इस रिपोर्ट को खारिज करता है तो पाकिस्तान के दावों की विश्वसनीयता पर बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 7 से 10 मई तक हुई लड़ाई के बाद जो भी बयान सामने आए वो राजनीतिक हितों से प्रेरित लगते हैं। भारत अपने दावों पर कायम है, पाकिस्तान अपनी बात पर अड़ा हुआ है और अमेरिका अपनी भूमिका को बड़ा दिखाने में लगा है। यानी पाकिस्तान, अमेरिका अलग ही अलग दावे किए जा रहे हैं और भारत ने इन सभी झूठे दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। लेकिन इस बीच सच क्या है ये पूरी तरह अंतर्राष्ट्रीय जांच और तथ्यों के निष्पक्ष मूल्यांकन से ही सामने आ सकेगा। हालांकि चीन का बयान इस दिशा में एक महत्वपूर्ण संकेत देता है कि रिपोर्ट को लेकर गंभीर खामियां मौजूद हैं और शायद इसी वजह से अब ये मामला सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई के दावों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बड़ा सवाल बन गया है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं किसी हद तक राजनीतिक प्रभाव में आकर रिपोर्ट तैयार कर सकती हैं। फिलहाल इतना तय है कि इस लड़ाई के बाद दोनों देशों के बीच जो बयानबाजी चल रही है वो आगे भी जारी रहने वाली है और ये रिपोर्ट जिसका हवाला देकर पाकिस्तान अपनी जीत बताने की कोशिश कर रहा है, आने वाले दिनों में और विवाद पैदा कर सकती है। पाकिस्तान लगातार जो है वो सीज फायर का क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप को दे रहा है। यानी पाकिस्तानी जो मंत्री हैं, शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के, वो गाजा पीस प्लान समिट में भी एक भाषण के दौरान कहते हैं
कि डोनाल्ड ट्रंप एक महान नेता है, उन्होंने भारत पाकिस्तान का सीज फायर कराया। वहीं अगर बात करें भारत की, तो भारत ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है और ये पहली बार नहीं है जब भारत ने इस तरीके के दावों को खारिज किया है। भारत पहले भी बोल चुका है कि भारत और पाकिस्तान के बीच का सीज फायर दोनों देशों ने मिलकर सुलटाया, ना कि किसी तीसरे देश की भूमिका थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अक्सर ये बयान देते नजर आते हैं, कभी व्हाइट हाउस में बयान देते हैं, कभी साउथ कोरिया में जाकर बयान देते हैं, कभी गाजा पीस प्लान समिट में बयान देते हैं। यानी डोनाल्ड ट्रंप दावे कर रहे हैं, पाकिस्तान उस पर मोहर लगा रहा है। अब पाकिस्तान उस पर क्यों मोहर लगा रहा है, यह भी देखने वाली बात है। इतना तो हम जानते हैं कि आप समझ गए होंगे कि पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ क्यों कर रहा है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, पाकिस्तान में कंगाली, पाकिस्तान में पैसे की कमी, जी हां, पाकिस्तान की जनता रोजमर्रा की चीजें खरीदने के लिए भी काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही है, लेकिन पाकिस्तानी मंत्री बड़े बड़े बयान दे रहे हैं। तो क्या यही वजह है कि पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ कर रहा है, ताकि यूएन में जाकर पाकिस्तान को कोई लताड़ ना दे, कोई देश पाकिस्तान को आतंकवाद पर लताड़ ना दे? क्योंकि जब यूएन में इनसे आतंकवाद पर सवाल पूछा जाता है तो इनके मंत्री भागते नजर आते हैं और फिर यही लोग अफगानिस्तान को आतंकवाद पर 100 पन्नों का भाषण देते हैं। लेकिन अब यह देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। हालांकि पाकिस्तान इस तरीके के बेतुके दावे करता रहता है, बेतुकी गीदड़ भपकियां देता है, बेतुके बयान देता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपकी क्या राय है इस पर कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा और ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो तहकीकात, हर खबर की तह तक।